हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम जो है कल फोड़ दिए। जैसे कि उन्होंने कहा था 2 से ढाई महीने लग जाएंगे, वैसे में हाइड्रोजन बम जो है आखिरकार उन्होंने 5 नवंबर को फोड़ दिए। हरियाणा चुनाव को लेकर, जो हरियाणा के चुनाव में कितने ज़्यादा वोटों की चोरी हुई, किस तरह हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुई है, और ऐसी में किस तरह से, जैसे कि उन्होंने पहले भी सबूतों में दिखाई थे, जो किस तरह से अलग अलग जगहों पर एक ही शख्स वोट डालते हैं, वैसी जो है इस पर भी राहुल गांधी पूरा सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है बीजेपी की नींदें उड़ा दी। हालांकि 5 नवंबर को ये खुलासा करने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आई, कोई प्रक्रिया नहीं, और चुनाव आयोग पर जो है इतना बड़ा आरोप लग चुके हैं। तो चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं, जो राहुल गांधी ने खुलासा करे। ये आपको चेहरा, ये तस्वीर स्क्रीन पर दिख रहे, ये ब्राजील का मॉडल है। कल से आप सुने होंगे और ये चेहरे जो है आपने देखे होंगे, जो ये चेहरा, ये मॉडल जो है इंडिया में आती है और उसके बाद हरियाणा चुनाव में 10 अलग अलग बूथों पर जाकर वोट डालती है, 22 बार वोट डालती है अलग अलग नाम से। ऐसे में राहुल गांधी ने ये बहुत बड़ा खुलासा करा है। ये मॉडल की चेहरा कल से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जमकर वायरल हो रहे। ये ब्राज़ील का रहने वाली बताए जा रहे, जो विदेश की है, इस देश की भी नहीं है, विदेश की नागरिक जो है हरियाणा के चुनाव में पहुंचती है, 22 बार वोट डालती है 10 जगह पर अलग अलग। इतनी बड़ी खुलासा करते राहुल गांधी, लेकिन इस बार कितनी सच्चाई है इस मॉडल की, जो ब्राज़ील की मॉडल है, ये बात कितना सच्चाई है जो राहुल गांधी ने कहा है, जो इनकी तस्वीरें लगाकर जो है इस्तेमाल करते वोटों का, जो 22 वोट डले हैं, ये मॉडल की चेहरा लगाकर ये वोट का इस्तेमाल करे, अलग अलग नामों से, अलग अलग 22 नामों से जो है वोट डाली गई, मतदान दी गई है। तो ऐसी में वो वीडियो भी सामने आते, जो इस मॉडल की बात हो रही है और सोशल मीडिया पर छाई हुई है। ये इंडिया के पत्रकारों ने बातचीत करने की कोशिश की करे, लगातार उनसे जो मैसेज करे, तो फाइनली जो है ब्राज़ील से उस मॉडल की एक वीडियो आते, जिसमें वो ये साफ साफ ये कहते, जो इंडिया से मेरी कोई लेना देना नहीं, ना कोई राजनीति से लेना देना है, इंडिया से मैं बहुत प्यार करती हूँ। इस तरह की जो है अपनी भाषा में वो एक मैसेज दे देती है और ये तमाम सारी चीज़ें क्लियर हो जाते। हालांकि राहुल गांधी ने इस बात को भी कहा है, जो ये मॉडल की जो आपको चेहरा और तस्वीरें दिख रहे, ये इस्तेमाल कर जो है, ये चेहरे का इस्तेमाल कर 22 बार वोट डाली गई। तो ये सबसे बड़ा कल राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम में जो है खुलासा हुआ, और ऐसे में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर इतना बड़ा आरोप लगाइए, क्या कुछ कहा है राहुल गांधी। सबसे पहले उनकी बयान सुने। हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट है। लीजिए, इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि यह 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब यह बीएलओ का काम नहीं है, यह सेंटर से डेटाबेस में यह डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट करती है।
चुनाव आयोग के ऊपर लगातार इस तरह की आरोपें लग रहे, लगातार जो है वो सवालों के कटघरे में खड़े हो रहे, लेकिन चुनाव आयोग हर बार की तरह जो है मुकर जाते और इस बार जो है उनका कोई जवाब नहीं आई। ऐसे में राहुल गांधी ने ठीक बिहार चुनाव से पहले जो है ये बम फोड़ दिए। देखना ये होगा, और साथ ही साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर पूरी सबूतों के साथ जो है दिखा दिए जनता को देश भर की, जो किस तरह से चुनाव में वोट चोरी किस तरह से करी जाते, क्या तरीका होते, क्या प्रोसेस होते इनकी। जैसे कि उन्होंने पहले भी बताई थी, जो एक छोटी सी घर में से 80 लोगों ने वोट डाला है, ऐसी इस बार भी निकल कर आई है। जिस घर में सिर्फ 4 लोग रह सकते, उस कमरे में से 80 लोगों की वोटर लिस्ट निकालते, और ज़्यादातर वोटर लिस्ट जो है उनके घर का नंबर 00 होते हैं। तो वहीं पर इन तमाम सारी चीज़ों पर जो है राहुल गांधी चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़े करे। देखना ये होगा चुनाव आयोग क्या कुछ इस पर जवाब देते हैं। राहुल गांधी के इन सबूतों के बारे में आपको क्या लगता है? जो भी इस पर आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।